बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करो। सबसे पहले आपको बताएं, मुल्तान में इंटरसिटी बस का पहिया जाम है। ड्राइवर्स ने इंटर बस सर्विस चलाने से इनकार कर दिया। स्कूल और दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना है। तनख्वाहों और बोनस की अदम अदायगी पर वीडा बस ड्राइवर्स का एहतजाज जारी है। ड्राइवर्स का डेरा अड्डा चौक पर मुजाहरा इस वक्त भी जारी है। आपको अपडेट करेंगे। मुल्तान में इंटरसिटी बस का पहिया जाम है। ड्राइवर्स ने इंटर बस सर्विस चलाने से इनकार कर दिया है। स्कूल और दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना है, जबकि तनख्वाहों और बोनस की अदम अदायगी पर वीडा बस ड्राइवर्स एहतजाज कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम खान, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ मुल्तान डेरा अड्डा चौक पर और यहाँ पर वीडा बस सर्विस के ड्राइवर्स की जानिब से जो है एहतजाज किया जा रहा है। मुतालबात इनका ये है कि इनको अभी तक भी 2 साल 3 साल की ड्यूटी के बावजूद भी परमानेंट लेटर जो अभी तक नहीं मिला। इसके साथ साथ महकमे में जितने भी बाकी वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, लेकिन इनके जो तनख्वाहें हैं वो अभी तक वहीं की वहीं हैं। हम बात करते हैं ड्राइवर से, क्या कहेंगे भाईजान, क्या मसाइल हैं, क्या मसाइल? सर ये है कि हम यहाँ वीडा के मुलाजिम 4 साल से हैं। 4 साल में माशाल्लाह हमने इनका कोई भी ऐसा ज़ाती नुकसान अपनी तरफ से नहीं किया और हमने ये अपनी गाड़ी समझ के, इसको रोज़ी समझ के चलाया है। लेकिन इन लोगों ने हमारा चूल्हा बंद किया है, हमारे बच्चों का मुंह से निवाला खींच लिया है और ना ही हमारे साथ कोई इन्होंने अच्छाई की है कि हमारी तनख्वाह जो 1 महीने में होती है वो 2-2 महीने लगा देते हैं। ये कौन सा इदारा है? ये इदारा हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इस इदारे का जो अमल है वो चेंज करें, नहीं तो जी उनकी 1.5 लाख वो एसी में बैठे होते हैं। हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसका मेन मसला है, जिसकी मेन पोजीशन है कि एक ड्राइवर है वो एक पैसेंजर को शेरशाह ले जाता है, वहाँ से फिर ले आता है बाहिफाजत। गाड़ी के नुकसान के मामले में क्या? गाड़ी का नुकसान, अगर गाड़ी का कोई भी नुकसान हो जाए, हमसे हल्की सी कोई अटैच भी हो जाती है किसी की गाड़ी के साथ, जो वो हमें हिट करता है या हम उसको हिट करते हैं, तो उसके जो है वो मकसद है कि जो भी जुर्माना होता है वो हमारी सैलरी में से कटौती होता है। ठीक है, तो भरे हैं अभी तक? कितने ड्राइवर्स ने भरे हैं? हमारे 2 ड्राइवर हैं जिनके 40-40 हज़ार भरे हैं, बाकियों ने जो है ना थोड़े भरे हैं। मैंने 17,000 चट्टी भरी है सर। तकरीबन 1.5 साल पहले इन्होंने मेरा 17,000 रुपये काट लिया, जबकि गाड़ी हिट कार लेने आके गई, इन्होंने मेरा 17,000 रुपये काट लिया। मैंने बड़ा रोया पीटा, मैंने कहा मेहरबानी करें, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बच्चों को कहाँ से खिलाऊँ। लेकिन इन्होंने जनाब 17,000 मेरा काट का, उसके बाद जुर्माने, उसके बाद जनाब इन्होंने कहा जी हम आपको ड्यूटी से निकाल देंगे। जो ड्राइवर हिट करता है, जो बात करता है थोड़ा सा ड्राइवरों से बात, उसी टाइम उस ड्राइवर का गेट बंद हो जाता है। तनख्वाहें कब से रोकी? सर गुजारिश ये है कि जब हम 2017 में हम सेलेक्ट हुए थे अत्तर कंपनी में, अत्तर ने ये कहा था कि आपकी हर साल बाद सैलरी भी बढ़ेगी और आपको इंश्योरेंस भी मिलेगी, आपका जो बच्चों का मेडिकल है वो भी आपको हम देंगे, वो भी मुहैया करेंगे और इंशाल्लाह आप हमारी कंपनी में खुश रहेंगे। सर गुजारिश ये, अभी जो गाड़ी हिट हो जाती है दूसरों से पैसे लेके वो भी खा लेते हैं, इंश्योरेंस से भी पैसे लेके खा लेते हैं, हमसे भी जुर्माना कर लेते हैं, वो खा लेते हैं, इसलिए भी हम लोग थोड़ा बहुत तकलीफ में हैं। और दूसरी बात ये, यहाँ जो अंदर सफाई करने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाह भी बढ़ चुकी है। उनको 28 तारीख का तनख्वाह मिल जाती है, हमको 5 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख को अपनी मर्जी से। बिल्कुल जी, यही कहना है इधर जहाँ पर जो मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में इंटरसिटी बस का पहिया जाम, ड्राइवर्स ने इंटरसिटी बस सर्विस चलाने से इनकार कर दिया। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा माजिद क्लास्ट्रा से। हाँ जी बिल्कुल, वीडा बसेस के ड्राइवर की जानिब से जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी है। इंट्रासिटी अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वीडा बसेस के ड्राइवर के बायस इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद हो चुकी है। अगर हम इंट्रासिटी जो वीडा बसेस की तादाद बात करें तो 100 बसेस जो है वो शहर में काम जो है वो चलती हैं और इसमें अगर रूट्स की बात करें तो 23 रूट हैं। तो बसेस का सिस्टम जो है वो बंद होने से जो शहरी हैं वो काफ़ी हद तक परेशान दिखाई दे रहे हैं कि हमें सफ़र करना है, वीडा बसेस जो है वो बंद हैं, हमें काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना है। शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? वीडा बसेस बंद हैं, आपने अब जाना था, सफ़र करना था, वीडा बसेस बंद होने से क्या कहेंगे? सर बात यह है कि हुकूमत को ख्याल करना चाहिए कि गरीबों के लिए चले वीडा बस चलती थी, सस्ते किराए में हर कोई सफ़र कर लेता था। किसी ने गुलगत जाना होता है, किसी ने कहीं जाना होता है। अब मैं खड़ा हूँ, मैंने बिहाड़ी चौक जाना है, बहुत परेशानी का सामना हो रहा है कि रश्के वाले से बात करें वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं, वो कहते हैं गैस महंगे हैं ये वो। तो सर हम गरीब आवाम कहाँ जाए? बाकी हुकूमत से ये अपील है कि ये जो स्ट्राइक किया हुआ है इन लोगों ने, इसको ख़त्म करे, वीडा बस वापस चालू करें। जी सर, आप क्या कहेंगे? आपने कहाँ जाना था, वीडा बसेस बंद है, कैसा महसूस हो रहा है? नांग शाह से मैंने जाना था 9 नंबर, वहाँ पे हमारी जॉब है पड़ी। हमारा यही एक ज़रिया है पढ़ाने जाने का, जिसमें हमें हमारी बचत भी है, हमारे बहुत ही तहफ़्फ़ुज़ भी है।
अब वो स्ट्राइक किया हुआ उन्होंने, बहुत ही हमें दुश्वारी हो रही है। अब जिनसे रिक्शे वाले को रोके वो भी कह रहे हैं 100-150 रुपये प्राइवेट पे हमें। बहुत शुक्रिया माजिद, आप हमें आगाह कर रहे थे। इस वक्त ACCT ख्वाजा उमर महमूद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि ड्राइवर्स के क्या मुतालबात हैं और DC की जानिब से आपको टास्क सौंप दिया गया है, तो आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? मुल्तान में वीडा बस ड्राइवर्स की हड़ताल जारी है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद का नोटिस, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी को वीडा बस ड्राइवर्स से मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि मुल्तान में वीडा बस ड्राइवर्स की हड़ताल जारी है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद का नोटिस, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी को वीडा बस ड्राइवर्स से मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया गया है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ACCT ख्वाजा उमर महमूद साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, आपको टास्क सौंपा गया है, मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया गया है। ACCT साहब से भी रब्ता करेंगे। आपको बताया मुल्तान में आज सुबह से ही वीडा बस ड्राइवर्स की जानिब से हड़ताल जारी है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद ने नोटिस ले चुके हैं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी को वीडा बस ड्राइवर से मुज़ाकरात का टास्क भी सौंप दिया गया है। वीडा बस ड्राइवर्स के मुतालबात हैं, उनका कहना है कि उनकी अदायगी जो वाजिबात हैं उनको अदा किए जाएँ, इसके साथ साथ जो बोनस है जो उनको नहीं दिया जा रहा वो भी अदा किया जाए। और सुबह से ही ये एहतजाज किए हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की रवानी भी काफ़ी मुतासिर हुई है। दफ्तर और स्कूल जाने वाले जो हजरात हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि लोगों का भी यही कहना है कि इनके वाजिबात अदा करें ताकि ये लोग यहाँ सर एहतजाज ख़त्म करें और लोगों के लिए भी आसानी हो सके। मुल्तान में वीडा बस ड्राइवर्स की हड़ताल आज सुबह से ही जारी है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद ने इस मामले का नोटिस ले लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी को वीडा बस ड्राइवर्स से मुज़ाकरात का टास्क भी सौंप दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। ड्राइवर्स जो हैं वो आज सुबह से ही हड़ताल किए हुए हैं और वीडा बसेस जो है वो खड़ी करके चौक पर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। और इनके मुतालबात हैं कि जो वाजिबात इनके रहते हैं वो अदा किए जाएँ और किसी भी तरह का अगर नुकसान होता है तो ड्राइवर से भरपूर वसूली की जाती है, लेकिन जब बोनस देने का टाइम आता है तो उनको नज़रअंदाज किया जाता है और बोनस के साथ साथ उनके जो वाजिबात रहते हैं वो भी उनको अदा नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से उनको घर का चूल्हा जलाने में खासी मुश्किलात का सामना है। इस सारे मामले पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद ने नोटिस ले लिया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी को वीडा बस ड्राइवर से मुज़ाकरात का टास्क भी सौंप दिया गया है। मुल्तान में वीडा बस ड्राइवर्स की हड़ताल जारी है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद ने नोटिस ले लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी को वीडा बस ड्राइवर्स से मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया गया है। ये एहतजाज सुबह से ही जारी है और ड्राइवर्स का यह कहना है कि मुतालबात पूरे ना होने तक वो एहतजाज जारी रखेंगे। DC ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है और AC को ये टास्क सौंप दिया है कि वो ड्राइवर्स के साथ मुज़ाकरात करें। बहावलपुर से खबर शामिल करें। रिश्वत लेकर ज़मीन का इंतकाल करने का इल्ज़ाम, डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर का लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर मंचनाबाद के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ने इंतकाल के लिए 1,20,000 रुपये रिश्वत तलब की दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। ज़ुबैर अहमद के खिलाफ तहकीकात के लिए DG एंटी करप्शन की हिदायत पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर को तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया गया है। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत के पार्टी आला क़यादत से इख्तलाफात। सेनेटर राना महमूदुल हसन के बाद ज़िलाई सदर मुस्लिम लीग नून बिलाल भट्ट भी पार्टी क़यादत के रवैये से नाला नज़र आए हैं। बिलाल भट्ट कहते हैं कि सेनेटर राना महमूदुल हसन ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। क़यादत मकामी कारकुनान से मशवरा नहीं करती। मकामी क़यादत से मशवरा किया जाए तो इलेक्शन रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। मज़ीद तफसील जानेंगे जुनैद अनवर से। जुनैद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जुनैद से रब्ता करेंगे। अभी आपको बताएं, मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के मुकामी क़यादत के पार्टी आला क़यादत से इख्तलाफात मज़ीद सामने आ रहे हैं। सेनेटर राना महमूदुल हसन के बाद ज़िलाई सदर मुस्लिम लीग नून बिलाल भट्ट भी पार्टी क़यादत के रवैये से नाला है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुनैद अनवर से। जुनैद, सुन पा रहे हैं तो बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, सेनेटर राना महमूदुल हसन के बयान के बाद
जो है वो मुस्लिम लीग नून ज़िला मुल्तान के सदर बिलाल भट्ट भी जो है वो उनके स्टेटमेंट की हिमायत करते नज़र आते हैं और उनका कहना है कि मुल्तान के जो कारकुनान है, जो पार्टी लीडरशिप है, उसको वो अहमियत हासिल नहीं है मुस्लिम लीग नून के अंदर। इस वक्त बिलाल भट्ट हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। भट्ट साहब, आपकी तो पार्टी के लिए बेपनाह जो है वो कुर्बानियाँ भी हैं, अगर आपकी भी आला क़यादत जो है वो आपकी बात भी नहीं सुनती तो फिर ये बाकी मुल्तान की क़यादत का रोना तो दुरुस्त है। फिर बड़ी पार्टियों के अंदर बड़े मसाइल होते हैं और यकीनन हमारी पार्टी के अंदर थोड़ा सा कारकुनों से हट कर ज़रा सोचने की एक रिवायत मौजूद है। जो उस दिन की आप बात राना महमूद हसन साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। बात यह है कि जब ग्रुपिंग होगी ना आपके शहर में, आपके ज़िले में, यहाँ पे हर ओहदेदार, हर MP MNA अपना ग्रुप बना के बैठा होगा या उनकी अपनी मस्जिद होगी, अलग दुकान होगी, तो ऊपर वाले जो लीडरशिप होती है वो यकीनन ये सोचती है ठीक है इनको इसी काम पे लगे रहें, अपना काम करते रहें। जब आप इज्तिमा में होंगे, इकट्ठे होंगे, मुत्तहिद होंगे, तो फिर वाकई जो आपको लीड कर रहे होते हैं वो फिर समझते हैं इस बात को कि यार ये सारे इकट्ठे हैं तो जो ये कहेंगे हमें मानना पड़ेगा। तो हमारी पार्टी में यकीनन इस चीज़ का थोड़ा फुकदान है कि यहाँ पे चूँकि ये पार्टी बेशुमार दफ़ा इक़्तिदार में रही तो यकीनन इसके अंदर हर शख्स चाहता है कि बनता है कि मैं चौधरी हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं साबिक़ MNA हूँ, मैं साबिक़ा के ओहदेदार हूँ, तो मैं बहुत बड़ा जो है वो हूँ और मैंने ही चलाना है सारे सेटअप को। तो इसलिए फिर परेशानी आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि नहीं आने चाहिए। और मैं समझता हूँ इसके ज़िम्मेदार मकामी लोग नहीं होते हैं, इसके ज़िम्मेदार हमारे वो सीनियर होते हैं जो हमें लीड कर रहे होते हैं, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, क्योंकि उन्होंने पार्टी चलानी होती है। अच्छा भट्ट साहब, इनके मुस्लिम लीग नून के फैसले भी लाहौर से होते हैं। आप जनूबी पंजाब को जो है वो ताकत देने की बात करते हैं और अलहदा सूबे की भी अब नून लीग बात करती है, मगर आप अपनी पार्टी के जो फैसले हैं जनूबी। जी ठीक है जुनैद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न जावेद अख्तर महमूद ने तरक्याती मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने के लिए डेडलाइन दे दी है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा गोहर रहमान से। जी गोहर रहमान, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सालाना तरक्याती प्रोग्राम 21-22 के हवाले से जो तरक्याती स्कीमें हैं उसके हवाले से जायज़ा इजलास हुआ है। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की जानिब से इजलास की सदारत की गई। इस इजलास में तमाम डिवीज़न के डिप्टी कमिश्नर और जो डायरेक्टर डेवलपमेंट है वकास खाकवानी, उनकी जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई है। मज़ीद कौन से फैसले लिए गए हैं इस इजलास में, कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमने देखा है कि पहले जो मंजूरी का मरहला था वो मुकम्मल हो चुका है, आप रेगुलर बेसिस पर ये जो इजलास हैं ये भी कर रहे हैं, अहकामात भी जारी कर रहे हैं। आज के इजलास में क्या फ़ैसले लिए गए हैं और स्कीम्स की क्या सूरत हाल है सर? देखिए जी, 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि समझनी ज़रूरी हैं। नंबर 1, इस मरतबा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पहली मरतबा बहुत बड़ा डेवलपमेंट पैकेज दिया है 560 बिलियन का। और इसमें दूसरी जो अहम बात यह है कि जो साउथ पंजाब का 35% वो यहाँ खर्च होना है, उसकी रिंग फेंसिंग की गई है। यानी कि अब यहाँ का जो साउथ पंजाब का पैसा है वो अब किसी और जगह वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। ये तो थे इसके बड़े बड़े फीचर्स। और ये देखें कि ये पहली मरतबा है कि अगस्त के महीने में जो डिप्टी कमिश्नर लेवल की स्कीम्स हैं और जो कमिश्नर लेवल की स्कीम्स हैं DDWP में और जो DDSE में स्कीम्स हैं वो 31 जुलाई तक मुकम्मल होकर उनकी अप्रूवल जारी कर दी गई। आज की मीटिंग का मकसद ये था कि जो स्कीम्स हमने 565 हमारी नई स्कीम्स हैं मुल्तान में डिवीज़न में जो इस मरतबा कंप्लीट होंगी और उनकी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की टेक्निकल सेंक्शंस भी हो गई हैं और उनके अखबार इश्तिहार भी हो गए, यानी कि वो टेंडरिंग में आ गए। ये पहली मरतबा हुआ है कि अगस्त के महीने में आपका टेंडरिंग प्रोसेस में ये चला गया है। इसमें गवर्नमेंट की डायरेक्शन ये है कि कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स फोर्टनाइटली मीटिंग्स किया करेंगे ताकि उसमें अगर कोई स्कीम पीछे जा रही है या उसमें कोई प्रोसेस में डिले है उसको स्पीड अप किया जाए। तो इंशाल्लाह ताला ये हर 15 दिन के बाद मीटिंग हुआ करेगी और हमारी कोशिश होगी कि जो बजट हमें मिला है मुल्तान डिवीज़न में ना सिर्फ उसको हम टाइम पर कंप्लीट करें बल्कि जो स्कीम्स हैं उनकी क्वालिटी को भी इंश्योर करना है। उसके लिए भी ये भी पहली मरतबा किया गया कि हमने तमाम स्कीम्स में थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए पैसे रखे हैं और जो हमारी स्कीम्स बड़ी हैं 100 मिलियन से ज़ायद हैं उनमें हमने कंसल्टेंसी भी रखी है। तो जब ये कंसल्टेंट होंगे और थर्ड पार्टी वैलिडेशन TPV होगी उससे एक तो टाइम फ्रेम हमारा
वो टाइम पे हम कंप्लीट करेंगे और दूसरा जो स्कीम्स की क्वालिटी है इंशाल्लाह ताला वो भी इंश्योर होगी। जी बिल्कुल, कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की ज़ेरे सदा शुक्रिया गौहर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुहर्रम उल हराम के दौरान जुलूसों और मजालिस में अज़ादारों को तिब्बी इमदाद फ्राहम करने वाली टीमों के हमरा 12 कोरोना वैक्सीनेशन टीमें भी होंगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रज़ा मलिक से। रज़ा मलिक, अहवाल बताइएगा इस हवाले से। मुहर्रम हराम के दौरान भी महकमा सेहत की तरफ से जो वैक्सीनेशन का मरला है वो जारी रहेगा और इस हवाले से खसूसी जो है एक शेड्यूल तरतीब दिया गया है कि जो बड़े जुलूस और मजालिस होंगे मुहर्रम के दौरान, वहाँ न सिर्फ महकमा सेहत की टीम जो तिब्बी इमदाद के लिए मौजूद होगी, वो वहाँ आने वाले ज़ायरीन की भी और लोगों की भी जो है वो वैक्सीनेशन के लिए भी मुतहरिक रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं CEO हेल्थ डॉक्टर सखावत रंधावा। जी, डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस रिव्यू कमेटी का माहाना जायज़ा इजलास आज यहाँ पे CO ऑफिस में मुनक़िद हुआ है, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ के ऑफिसर्स और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल के कंसल्टेंट्स हैं, जिसमें पीडियाट्रिशियन हैं और हेड ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट हैं, हेड ऑफ ऑर्थोपीड्स हैं और फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट के हेड हैं और ये तमाम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं और इसके अलावा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट टीम के अरकान हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। तो हमने बड़ी तफसील से जायज़ा लिया है जो हमारा सर्विलेंस नेटवर्क है, AFP सर्विलेंस है या वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के लिए जो हमारा सर्विलेंस नेटवर्क है, उसमें जो सर्टन इंडिकेटर्स हमने मुतय्यन किए हैं, उस हवाले से हमारी जो कारकर्दगी है उसका हमने तफसील के साथ जायज़ा लिया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार की हिदायत पे जो बैरून ममालिक जाने वाले ज़िला डेरा गाजी खान के रहायशी हैं उनके लिए पहले एक जो हमारा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर है कैनाल रेस्ट हाउस में, वहाँ पे मॉडर्ना वैक्सीन की सहूलत दस्तयाब थी। तो अब हमने इसका दायरा कार वसी कर दिया है और 6 मराकज़ पे ये वैक्सीन अब हम लगाएंगे। जी बिल्कुल, अच्छी खबर ये कि जो जी ठीक है रज़ा मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। CPO मुल्तान मुनीर मसूद मात मुहर्रम हराम के हवाले से पुलिस लाइन्स में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कर रहे हैं और इस फ्लैग मार्च का मकसद ये है कि लोगों को मुहर्रम और हराम में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके अंदर पैदा करना और इस बात का इजहार करना और अज़म करना कि मुल्तान पुलिस लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। इस मुहर्रम उल हराम में हमारे पास तकरीबन 10 इस अशरे में यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम उल हराम तक हमारे पास तकरीबन 485 के करीब जुलूस होंगे, जिनमें से 101 जुलूस जो हैं वो A कैटेगरी के हैं। इसके अलावा जो मजालिस की तादाद है इस पूरे अशरे में वो 1500 से ज़ायद है, 1533 का एग्जैक्ट नंबर है। और इसमें हमने जो अरेंजमेंट्स किए हैं वो बिल्कुल हर पूरा ज़िला जो है उसमें 6 मेजर जो एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पे 6 पॉइंट्स पे नाकाबंदी होगी। इसके अलावा जो हमारी पुलिस कमांडोज जो हैं वो डिप्लॉय होंगे और किसी भी कोई एमरजेंसी की शक्ल में फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करेंगे। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक व्हील चेयर स्कीम के तहत तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक भी शरीक हैं। स्कीम के तहत जनूब की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात में इलेक्ट्रिक व्हील चेयर तकसीम की जा रही है। इस वक्त अख्तर मलिक तकरीब से ख़िताब कर रहे हैं। जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनको देनी है, तो आप आएंगे कि नहीं आएंगे? मैं शायद ना भी आता अगर कोई रूटीन वाला फंक्शन होता, लेकिन आपका नाम सुना तो मैंने कहा मैं जहाँ भी हुआ पाकिस्तान में मैं आऊँगा। और मेरे लिए ये बड़े एहसास की बात है और मेरी ज़िंदगी के मैं समझता हूँ चंद खूबसूरत लम्हात में से ये लम्हात हैं जो मैं आपके साथ स्पेंड कर रहा हूँ। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ये स्पेशल बच्चे डिफरेंटली एबल्ड बल्कि स्पेशली एबल्ड बच्चे हमारे इस मुआशरे के माथे का झूमर हैं। आप हमें आप पर फ़ख्र है और ख़ास तौर पर जिस तरह आप स्ट्रगल करके नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा मेहनत करके आप इस मुकाम पर पहुँचे और आपका सफ़र जारी और सारी है, रुका नहीं है। और मुझे अभी ये सैफुल्लाह साहब की बात सुन के, बाकी बच्चों की बात सुन के, हमारी मेडिकल स्टूडेंट बैठी हैं इनकी बात सुन के मुझे खुशी होती है कि आप लोगों ने इसको कोई अपना उज़र नहीं बनाया, आप अपना सफ़र जारी और सारी रखे हुए हैं। हमें आप पर फ़ख्र है, हम आपके साथ हैं। जहाँ भी ज़रूरत होगी मैं कम अज़ कम और मेरा डिपार्टमेंट आपके डिस्पोज़ल पर होगा
अभी डॉक्टर सीरत साहबा बात कर रही थी, तो मैंने कहा ब्लैक एंड वाइट मुझे कुछ लिख के दे दे, मैं अपने जो हमारे मिनिस्टर स्पेशल एजुकेशन है चौधरी इखलाक साहब, उनको भी मैं स्पेशली यहाँ पे इनवाइट करूँगा, और हमारे मिनिस्टर सोशल वेलफेयर हमारे हाशिम डोगर साहब हैं, उनको भी मैं लेकर आऊँगा। आप कोई इनिशिएटिव लें, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। और वीसी साहब पे तो मैं इसलिए फ़ख्र करता हूँ कि फुली डिवोटेड वाइस चांसलर, मेरे ख्याल है पाकिस्तान की इस मुल्तान BJU की हिस्ट्री में पहले शायद ना मिली हो, जिस तरह डॉक्टर मंसूर कुंडी साहब दिन रात अपना इस दर्सगाह के लिए अपना वक्फ किए हुए हैं। रहीम यार खान में शजरकारी मुहिम जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। आसिम, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, सूबाई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी महेंद्र पाल सिंह, DPO रहीम यार खान, असद सरफराज और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद ने ईदगाह में पौधे लगाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का ईदगाह में जो है पौधा लगाने का मकसद, ईदगाह में सब इकट्ठे मिलके खुशियों से मिलते हैं, और आज ईदगाह में यहाँ पे पाकिस्तान की रहीम यार खान की जो है अक़लियती बरादरी के साथ यकजहती मनाने के लिए मुसलमान भाई सारे, PTI के लोग, ताजर बरादरी, सब के सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और ये सबूत दिया है कि हम पूरा पाकिस्तान अक़लियती बरादरी के साथ है। कल 11 अगस्त है। 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अक़लियतों की फ्यूचर की पाकिस्तान की स्पीच की थी, और पूरी अक़लियती बरादरी के साथ, जिसकी वजह से अक़लियती बरादरी पाकिस्तान में रही, पाकिस्तानी है। और यही पैगाम आज दिया जा रहा है तमाम अक़लियती बरादरी, ताजर, रहीम यार खान के सरकर्दा शख्सियात, एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम एक पेज पर इकट्ठे हैं कि पाकिस्तान के अमन के लिए सब। जी ठीक है आसिम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बहावलपुर की रेतली ज़मीन और गर्म मौसम के बावजूद काश्तकार ने पपीते की फार्मिंग का कामयाब तजर्बा किया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अतहर लाशारी से। बिल्कुल जी, बात करेंगे आज पपीते की फार्मिंग के हवाले से। तो बहावलपुर में कामयाब पपीते की फार्मिंग की गई है, और ये आपको मेरे पीछे जो फल है नज़र आ रहा है, माशाल्लाह एक प्लांट के ऊपर तकरीबन कोई 40 से ज़ायद इस वक्त दाने जो हैं पपीते के लगे हुए हैं, और हैरान कुन है बहावलपुर में जो फार्मर इसको कर रहे हैं। ज़रा उनसे जानते हैं कि बहावलपुर में ये कितना कामयाब है और ये कितना मुआशी तौर पर मुआविन व मददगार साबित हो सकता है। राय असद रसूल साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो फार्मर हैं। राय साहब बताइएगा, कितना अरसा हो गया इसको आपने शुरू किया है और कैसे जा रहा है? जी, इसको 1.25 साल हो गया मैंने लगाया था बाग, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मार्केट कर रहा हूँ अब पिछले कुछ अरसे से लाहौर गुजरांवाला मंडी में, तो बड़ा अच्छा है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह रेट भी मुनासिब मिल रहा है। तो बेसिकली अगर सही तरह इसको फार्मर करे और प्रॉपरली मैनेज करे, लुक आफ्टर करे, प्रॉपरली मैनेज करे, तो मेरे ख्याल में इस जैसी फसल कोई नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या हुकूमती जो इदारे हैं, जो रिसर्च के इदारे हैं एग्रीकल्चर के, हॉर्टिकल्चर के, वो कुछ सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से मकामी सतह पे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं वो ज़ाती ताल्लुक़ की बिना पे वैसे विज़िट करते हैं, और वैसे भी वो इलाके में विज़िट करते रहते हैं, तो वो जितना यानी कि हो सकता है वो कोशिश करते हैं गाइड करने की और बेहतर मशवरा देते हैं। बाकी हार्टिकल्चर वाले कोई साहिब अभी तक नहीं आए, और ना ही कभी यानी कि हम गए हैं वहाँ पे, हॉर्टिकल्चर वाले नहीं आए। पपीते की फार्मिंग की गई है। बहुत शुक्रिया अतर लाशारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर की तरह अलीपुर में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली हसन से। अली, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अलीपुर के शहरी जो हैं 14 अगस्त आज़ादी के दिन को मनाने के लिए बड़े पुरजोश हैं, और यहाँ पे जगह जगह स्टॉल लग चुके हैं जहाँ पे बैजेस और झंडियाँ बिक रही हैं, और शहर भर में सब हलाली परचम भी लहरा रहे हैं। इस टाइम मेरे साथ एक स्टॉल पे ख़रीदार मौजूद है, मैं उनसे जान लेता हूँ। जी, आप बताइएगा कि आप यहाँ आए हैं और 14 अगस्त जो आपका आज़ादी का दिन है उसको किस तरह मना रहे हैं? बिल्कुल भरपूर तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि ये 14 अगस्त ऐसे ही नहीं मिला हमें, हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनत से ये हासिल किया है, जिसकी वजह से हम आज ये 14 अगस्त भरपूर तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे। अपने मोहल्ले की और अपने घरों को सजाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने बेटे को साथ लेकर आया हूँ, और कुछ टी शर्टें वगैरह लेंगे, झंडियाँ वगैरह लेंगे, और कुछ पेजेस वगैरह लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी बिल्कुल, आपने अगस्त की तैयारियाँ भरपूर तरीके से जा रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।